सुप्रभात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 9 चतुर तेनालीरामन के बारे में पढ़ा और समझा। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में करने वाले हैं पाठ 9 के अभ्यास कार्य को। आज हम मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न कै पाठ। राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम पाठ के आधार पे लिखेंगे। राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखें। कै पाठ। राजा कृष्णदेव ने अपने दरबारियों को कितनी अशर्फियां दी थी? बच्चों, बिल्कुल चैप्टर के आधार पे आपको बताना है कि दरबारियों को कितनी अशर्फियां दी थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, राजा कृष्णदेव ने अपने दरबारियों को 10-10 अशर्फियां दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अशर्फियां खर्च करने में क्या परेशानी थी? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि राजा ने अशर्फियां खर्च करने के लिए एक शर्त रखी थी कि मेरा चेहरा देखकर ही तुम लोग अब ये अशर्फियां खर्च करोगे। तो यहाँ पे क्या परेशानी थी? अशर्फियां खर्च करने में परेशानी थी राजा की शर्त। तो हम क्या लिखेंगे कि राजा की शर्त ही अशर्फियों को खर्च करने में सबसे बड़ी परेशानी थी। और वो क्या शर्त थी आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि मेरा चेहरा देखकर ही तुम लोग ये अशर्फियां खर्च करोगे। और हमारा आखिरी मौखिक प्रश्न है, तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे? तो बच्चों, बिल्कुल हमें चैप्टर के आधार पे इसका उत्तर लिखना है। हम लिखेंगे, तेनालीरामन नए कपड़े, नई पगड़ी, मोतियों की माला पहनकर सजे धजे थे। यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सजे धजे थे। क्या क्या पहनकर? नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला। तो इस प्रकार वो सज धज कर दरबार में आए थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न है। आगे 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 हमारा आता है लिखित। तो हम लिखित प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, राजा कृष्णदेव ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? राजा कृष्णदेव ने अपने सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियां दी और उन्हें कहा कि मेरा चेहरा देखकर ही तुम लोग ये अशर्फियां खर्च करोगे। तो इस प्रकार राजा ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्न का उत्तर यही लिखेंगे। अगला देखो, कै पाठ। तेनालीरामन के दरबारी किस बात से खुश हो गए? बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दरबारी लोग थे वो किस बात से खुश हो गए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब राजा तेनालीरामा को सजे धजे हुए देखता है और जब उसे पता लगता है कि राजा तेनालीरामन ने सारी अशर्फियां खर्च कर दी, तो राजा उससे डांट लगाता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो दरबारी ने सोचा, क्या सोचा दरबारी ने कि अब तो तेनालीरामा को सजा मिलेगी, और यही बात सोच के वो खुश हो रहे थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों कि राजा द्वारा डांट पड़ने पर सभी दरबारी खुश हो गए कि अब तेनालीरामन को बिल्कुल सजा मिलेगी, और इसी बात से सारे दरबारी खुश हो गए। यानी कि तेनालीरामन को सजा मिलने की बात सोचकर सारे दरबारी खुश हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बच्चों, कै पाठ। इसमें हमें क्या बताना है कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था? बच्चों, तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन कैसे किया था? यानी कि उसने उन अशर्फी को कैसे खर्च किया? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन अशर्फियों पर अंकित राजा के चित्र को देखकर किया।
यानी कि उसने क्या किया था कि अशर्फियों पे जो राजा का चित्र था उसे देखकर उसने सारी अशर्फियां खर्च की और इस प्रकार उसने राजा की आज्ञा का पालन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बच्चों। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय को लगता है कि तेनालीरामन ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने सारी अशर्फियां अपने ऊपर खर्च कर ली थी और वो भी राजा का चेहरा देखे बगैर। तो यही सोचकर राजा कृष्णदेव राय क्रोधित हो गए थे। हम क्या लिखेंगे, राजा कृष्णदेव राय ने सोचा कि तेनालीरामन ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और सारी अशर्फियां बिना शर्त पूरी किए खर्च कर ली और यही बात राजा कृष्णदेव राय को क्रोधित कर गई। तो बच्चों यहाँ पे हम यही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हल किए। इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।